हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है कि 10/x+y+2/x-y बराबर 4 है और 15/x+y-5/x-y बराबर -2 को हल करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रश्न वाली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपको बेसिकली एक एक पॉइंट बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस समीकरण को सॉल्व करने से पहले देखो यहाँ पे करना है कि आपको सबसे पहले इसका नाम रख लो। ठीक है, इसका नाम रख लेंगे समीकरण 1 और इसका नाम रख लेंगे समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक आपको सबसे पहले क्या करना है, नाम को रख लेना। जैसे मैंने रख दिया, इसका नाम क्या, समीकरण 1, इसका नाम क्या, समीकरण 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको सबसे पहले लिखना है सिंपल समीकरण के रूप में। तो वो कैसे लिखेंगे, सिंपल समीकरण का मतलब होता है कि इसको 2x + 3y + 5 इस तरह इस रूप में हमको लिखना है। ठीक है, इस रूप में लिखने के बाद ही इसको हल करेंगे। तो इस रूप में लिखने के लिए इसको करना क्या पड़ेगा, समझना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, तो समीकरण 1 में दिया है 10/x+y। हम 10 को लिख सकते हैं 10 × 1, क्योंकि अगर 10 में हम 1 से गुना करेंगे तो 10 रहेगा। बट्टे में क्या है, तो बट्टे में x+y को x+y रहने दो, प्लस का 2 रहने दो। हम 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, तो 2 × 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 रहेगा। बटे में क्या है, x-y, तो x-y रहने देंगे। बराबर क्या है, 4, तो 4। अब इसका नाम क्या था, समीकरण 1, तो समीकरण 1 रहने दो। आगे आपका सेकेंड में समीकरण क्या है, तो 15/x+y है। अब 15 को लिखेंगे 15 × 1, क्योंकि 15 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या रहेगा, 15 रहेगा। बट्टे में क्या है, तो बट्टे में आपका है x+y, तो x+y लिख दो। -5 का 5 है। अब 5 में देखो 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। और बट्टे में क्या है, तो बट्टे में x-y है। बराबर क्या है आपका, बराबर आपका -2 है। इसका नाम है समीकरण 2। ठीक है, चलो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से हमको लिखना है किस रूप में, सिंपल समीकरण के रूप में लिखना है। इस रूप में लिखने के लिए हम ऐसा करते हैं कि देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x+y और 1/x-y को यहाँ पे मानेंगे कुछ, उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ देखो देखो इसमें भी क्या है, 1/x+y और इसमें भी क्या है, 1/x-y है। तो ऐसा करते हैं कि 1/x+y को मान लेते हैं u। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे 1/x+y वहाँ क्या बैठा देंगे, यू बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे क्या, तो यहाँ पे है मेरा 1 क्या है, x-y है। तो 1/x-y को मान लेते हैं भी, क्योंकि हमको दोनों को मानना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों को हमको लिखना है सिंपल समीकरण के रूप में। तो सिंपल समीकरण के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ मानना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बेसिकली यू भी की जगह पे कुछ और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो 1/x+y के पास क्या बैठाएंगे, u बैठाएंगे, और 1/x-y के पास क्या बैठा देंगे, v बैठा देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 क्या है, x+y है, इसके पास क्या बैठा देंगे, u बैठा देंगे। और यहाँ पे 1/x-y है, इसके पास क्या बैठा देंगे, v बैठा देंगे। सेम तरीका इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पहले सबसे पहले क्या, 10 का 10 रहेगा, और 1/x+y के पास क्या बैठाना, u, तो हो जाएगा 10u। ठीक है, ये u लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस का प्लस हो गया आपका। यहाँ पे देखो 1/x-y, तो 1/x-y का मान क्या माने, भी माने हैं। यहाँ 2 का 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। बराबर क्या आपका, बराबर आपका 4 का 4 हो गया। चलो सेम तरीका नीचे वाले में करेंगे। तो नीचे समीकरण आपका दिया है, यहाँ पे समझना, 15 × 1/x, तो 1/x+y को क्या माने हैं, u। तो यहाँ पे 15 का 15 रहेगा, और 1/x+y का मान क्या, u है, तो हो जाएगा 15u। चलो माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 1/x-y, जिसका मान क्या, भी है, तो यहाँ पे हो गया 5v। बराबर यहाँ गया, तो यहाँ आपका दिया है -2, बराबर तो लिख दो -2। चलो यहाँ तक बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से कर लेना। यहाँ पे सबसे पहले आपको मानने के बाद उसका यहाँ पे मान बैठा देना है। अब यहाँ से आपको देखो, ये इसका नाम क्या था, समीकरण 1 था, और इसका नाम क्या था, समीकरण 2 था। अभी एक सिंपल समीकरण के रूप में हो गया, जैसे कि देख सकते हो इस तरह है कि नहीं। देखो यहाँ पे इस रूप में हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देखो क्या है, यहाँ पे 100y की जगह पे क्या है, u भी है, लेकिन इसी रूप में है। चलो तो इस रूप में मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे,
तो हमेशा आपको देखो, जब भी ऐसा स्थिति में आपको हल करने के लिए सबसे पहले आपको विलोपन विधि का ही याद करना है। विलोपन विधि से हल करना बहुत ही आसान होता है, उससे आसान क्या समझना क्या होता है। तो विलोपन विधि में आपको होता है क्या कि अगर हम अगर भी का मान को बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 का भी का गुणांक को समीकरण 2 के साथ गुना करेंगे और समीकरण 2 के भी का गुणांक को समीकरण 1 के साथ करेंगे। इससे ये फायदा होता है कि गुना करने के बाद भी का मान बराबर होता है और प्लस माइनस चिन्ह को चेंज करके हम इसको काट देते हैं, यहाँ से हमका यू का मान निकल जाता है। अगर हम यू का मान को बराबर करना चाहेंगे तो यू का गुणांक समीकरण 1 के यू का गुणांक को यू के गुणांक का गुना करेंगे समीकरण 2 के साथ और समीकरण 2 के यू का गुणांक को गुना करेंगे समीकरण 1 के साथ। ठीक है, मतलब पलट देना है, नीचे वाले गुना ऊपर के साथ, ऊपर वाले गुना नीचे वाले के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे भी का गुणांक को बराबर, तो भी का गुणांक क्या है, समीकरण 2 में भी का गुणांक किया 5 तो इसका गुना समीकरण 1 के साथ, और समीकरण 1 में भी का गुणांक किया 2 तो इसका गुना समीकरण 2 के साथ। चलो हो गया। अब यहाँ से इसको करना क्या है, तो यहाँ से इसको गुना करना है। तो अगर हम गुना करेंगे तो 10 में देखो ये 5 से गुना अब ऊपर वाले सब में होगा, तो सबसे पहले 5 में 10 से गुना करो तो क्या होगा, 5 नहीं ये 50, यू का यू होगा, प्लस का प्लस कर देंगे, 5 से करेंगे 2 में तो क्या होगा, 5 दूना 10, भी का भी होगा, यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये 4 लिखा हुआ था क्योंकि देखो 4 है, यहाँ पे यू मत समझना, ये आपका यू है। चलो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 बच्चे क्या हो जाएगा, 20 का 20, यहाँ पे इस तरह इसको 4 लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4 बच्चे 20 का 20 हो गया। अब देखो नीचे वाले में 2 से गुना सब में होगा, तो 15 से 2 में करेंगे तो क्या होगा, 15 दूना 30 होगा, यू का यू होगा, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस हो गया। अब देखो 5 से करेंगे 2 में तो क्या होगा, 5 दूना 10, भी का भी होगा, बराबर का बराबर कर दो, और देखो 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, और माइनस का क्या होगा, माइनस होगा। चलो यहाँ से आपका देखो समझना क्या हो गया, तो यहाँ से देखो मैंने यहाँ पे गुना किया था भी का गुणांक को, जैसे भी का गुणांक किया 5 को गुना समीकरण 1 के साथ किया था, और ये समीकरण 1 का गुणांक जो भी है, भी का गुणांक 2, इसका गुना समीकरण 2 के साथ किया था। तो मेरा यहाँ पे फाइनली देखो भी का मान बराबर आया क्योंकि मैंने भी का गुणांक को गुना किया था। अगर हम यू का गुणांक को गुना करेंगे तो यू का मान क्या होगा, बराबर होगा। चलो यहाँ से देखो क्या है, तो प्लस में 10 भी है और माइनस में 10 भी है, दोनों बराबर, तो क्या होगा, प्लस माइनस ये आपको कट जाएगा। चलो अब देखो दोनों प्लस में है तो 50 और 30 कितना होगा, 50 30 आपका 80 होगा, और यहाँ पे यू का यू होगा, बराबर आपका है, तो बराबर आपका यहाँ पे क्या है, तो 20 में से देखो 20 प्लस में है और माइनस यहाँ पे 4 है, तो 20 में से अगर 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको u का मान निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा समझना। तो u का मान निकालने के लिए आपको ऐसा करना है कि u का गुणांक जो 80 है, मतलब ये 80 गुना में है, तो ये गुना वाला 80 कर देंगे भागा में इधर, तो यहाँ पे u बराबर हो जाएगा 16/80। ठीक है, अब देखो 16 से 80 कटेगा, 16 एकम 16 और 16 बचे 80 कटेगा, तो u का मान आपका आ गया 1/5। ठीक है, यू का मान क्या है कि आपका 1/5। अब मैंने यहाँ पे यू का तो मान निकाला, लेकिन भी का भी मान निकालना है। तो भी का मान निकालने के लिए आपको एक काम करना है कि यू का मान आप समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी एक में रख करके आप भी का मान बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। कैसे समझना, अगर यहाँ पे हम यू का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यू के पास क्या बैठेगा, यू के पास आपको बैठ जाएगा 1/5, तो यहाँ पे भी का मान आपको निकल जाएगा। अगर यू का मान रखेंगे समीकरण 2 में तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यू के पास बैठ जाएगा आपका 1/5, यहाँ से भी का मान निकल जाएगा, किसी आप एक में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे यू का मान, आप बेसिकली समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू का मान लिखेंगे यहाँ पे, यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, यू का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तब बताओ कि समीकरण 1 है क्या। तो समीकरण 1 यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे 10u प्लस 2 भी बराबर क्या, 4 है। चलो यहाँ पे क्या है, 10u है प्लस क्या है, 2 भी बराबर क्या है आपका 4 है। यहाँ पे इसको मान रखेंगे u का मान, तो u का मान देखो क्या है, तो यहाँ पे u का मान आपको रखना कितना है, तो u का मान यहाँ पे रखना है, आपको समझना। तो u का मान यहाँ पे रखना हमको कितना है, तो यहाँ पे u का मान रखेंगे 1/5, तो हो जाएगा यहाँ पे समझना 10u, मतलब 10 का गुणांक क्या u है। ठीक है, यू का गुणांक क्या 10 है, आप ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यू का क्या है, ये 10 गुना में है, तो 10 यहाँ पे यू का मान कितना बैठा देंगे, 1/5, तो 10 गुने 1/5 होगा, प्लस में क्या है 2 भी है और बराबर में क्या है 4 है। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे
तो यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ से देखो होगा क्या समझना, यहाँ से आपको एक काम करना है कि देखो यहाँ पे 5 से 10 कटेगा, क्योंकि देखो 10 ऊपर है और नीचे क्या 5 है, तो ऊपर नीचे कट जाता है। तो 5 से कटेगा 10, 5 से 2 बार में कट जाएगा। अब 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 रहेगा, और प्लस में क्या आपका 2 भी है, और बराबर क्या आपका 4 है। इसको 4 को आप इस तरह लिखो ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम इस तरह यू भी लिखे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह 4 लिखिए। अब देखो यहाँ से एक काम करना है कि अंक वाला को अंक तरफ कर देना है, यहाँ से आपको अंक वाला को अंक तरफ और यू भी वाला को भी तरफ। तो यहाँ पे रहेगा देखो क्या है, प्लस में 2 भी का 2 भी रहेगा, और अंक वाला क्या है तो 4 का 4 है, और ये प्लस वाला 2 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 2 होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या अगर बराबर की इधर उधर होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्लस वाला आ गया माइनस में। अब देखो 2 भी बराबर क्या होगा, 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। हमको भी का मान निकालना है, तो भी का गुणांक यहाँ पे क्या 2 है, हमको 2 भी, लेकिन हमको सिर्फ भी का मान निकालना है, तो भी का गुणांक 2 है। ये 2 का गुना वाला कर देंगे कहाँ, भागा में, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना वाला कहाँ जाएगा, भागा में। तो भी बराबर क्या होगा, 2/2, मतलब भागा मतलब बट्टा में, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा आपका, तो यहाँ से आपका क्या होगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो भी का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो भी का मान यहाँ पे 1 आ गया, यू का मान आ गया था क्या, तो यू का मान यहाँ पे 1/5 आ गया था, और भी का मान यहाँ पे क्या आ गया, 1। लेकिन हमको यू और भी का मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है एक्स और वाई का मान। तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे समझना मेरे दोस्त, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया था, तो यहाँ पे मैंने 1/x प्लस वाई बराबर यू माना था, और 1/x माइनस वाई बराबर क्या भी माने थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, u और v का दोनों का मान बैठा देंगे, तो यहाँ से मेरा x और y का मान निकलेगा। कैसे समझना, तो यहाँ पे मैंने 1 क्या माना था, 1/x प्लस वाई बराबर u था, और 1/x माइनस वाई बराबर क्या था, v था, ठीक है। अब देखो 1/x प्लस वाई का y रहेगा, और u का मान हमने क्या माना था, तो u का मान यहाँ पे क्या आ गया, 1/5, ठीक है। तो 1/5 बैठा देंगे, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दो ताकि आपको अलग अलग समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 1/x माइनस वाई है, और भी का मान क्या है, तो भी का मान आपका 1 है। चलो यहाँ से आपको देखो करना क्या है, यहाँ से इसको सबसे पहले कुछ तो कर नहीं सकते, तो यहाँ से आपको करना है कि तिरछा तिरछी गुना कर देना, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना कैसे होगा, कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ से देखो गुना करेंगे इसके साथ, और इसका गुना करेंगे इसके साथ। तो अगर x प्लस वाई से 1 में गुना करेंगे तो x प्लस वाई रहेगा, और 5 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। अब देखो इसका भी सेम तरीका, इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे मान लो क्या 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ भी सेम तरीका, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। तो हम x माइनस वाई से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई होगा, बराबर का बराबर दे देंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब देखो ये भी एक सेम समीकरण के रूप में बना हुआ है, तो इसका भी नाम रख दो समीकरण 3 रख दो, ठीक है। इसका नाम समीकरण 3 रख दो, इसका नाम रख दो समीकरण 4, ठीक है, क्योंकि एक समीकरण के रूप में ये बन चुका है। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखो बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर क्या है, आपका 1 है। चलो यहाँ से इसको कैसे हल करेंगे, इसका नाम क्या था, समीकरण 3 था, इसका नाम क्या था, समीकरण 4 था। यहाँ पे अगर इसका देखो, यहाँ पे समझना एक बात कि अगर यहाँ पे y का मान अगर हमको बराबर करना रहता है तो y का गुना को गुना करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्या है, y है, और दोनों का मान क्या बराबर है, और दोनों देखो प्लस माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस में पहले से है, तो इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे, चिन्ह को भी तो चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसका चिन्ह क्या है, देखो प्लस माइनस है। तो यहाँ से क्या होगा, वाई से वाई आपका कट जाएगा। अब यहाँ से x और x देखो प्लस में दोनों है, तो x और x क्या हो जाएगा, 2x, और 5 और 1 दोनों प्लस में है, देखो 5 प्लस में, 1 भी प्लस में, तो 5 से कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे समझना x का गुणांक क्या 2 है, समझना यहाँ पे x का गुणांक क्या 2 है, मतलब 2 गुने में है, तो ये 2 गुना वाला आपको आ जाएगा भागा में, तो 6 बटा क्या होगा 2, और 2 से कटेगा तो क्या बचेगा 3, तो x बराबर आपका कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब तो x का मान तो निकाले, लेकिन y का भी तो मान निकालेंगे ना, क्योंकि हमको दोनों का मान चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान को समीकरण 3 या फिर समीकरण 4 किसी एक में रख करके क्या करेंगे, हम यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे x का मान
एक्स का मान किस में रखने पर, तो एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 आपका है एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। चलो तो x के पास क्या बैठा देंगे 3, क्योंकि हमको x का मान ही बैठाना है। तो x का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस में y बराबर क्या है 5 है। अब यहाँ से एक काम करेंगे कि अंक वाला को अंक तरफ, y वाला को y तरफ। तो यहाँ पे y को y छोड़ देते हैं क्योंकि प्लस में है, ठीक है। अब बराबर में क्या है 5 है। अब ये प्लस वाला जब उधर चला जाएगा बराबर उधर, तो क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस में 3 होगा। अब y बराबर, तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे मेरा x का मान कितना आ गया, तो x का मान यहाँ पे 3 आ गया, और y का मान यहाँ पे 5 में से 3 घटा तो क्या बचा 2। तो यहाँ पे x और y दोनों का मान बहुत ही आसान तरीके से मैंने निकाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूंगा। जो इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, आपको बेसिकली बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करूंगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।